चल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मैथ की क्लास में। कैसे हो आप लोग? बढ़िया होंगे। तो चलिए हम अपनी सीरीज़ को आगे, इस श्रृंखला को बढ़ाते हुए जो आज हमारा टॉपिक है उस पर ले चलते हैं। तो टॉपिक हमारा क्या है कि कब रेखाएं समांतर और संपाती हो, तो उस पर चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप ये टेबल याद कर लीजिए, है ना भाई। हमारे पास कोई इक्वेशन दे रखा था, कोई हमारे पास इक्वेशन दे रखा है, तो उसको हम कब जानेंगे कि वो संपाती है, कब प्रतिच्छेदी और समांतर है ना। वो जानने के लिए हम आपको बहुत आराम से समझाएंगे। इसको देख लीजिएगा। मान लेते हैं हमारे पास कोई इक्वेशन दे रखा है ax a प्लस b प्लस c1, मान लो कोई बराबर 0। कोई दूसरा इक्वेशन दे रखा है a2 x2 प्लस b y2 प्लस c2 बराबर 0। इस तरह से ये इक्वेशन दे देगा आपको, है ना। और पूछ लेगा कि बताइए ये रेखाएं संपाती हैं अथवा प्रतिच्छेदी हैं। तो इसको क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि a1 है ना। तो यहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे कि अगर हमारे दो इक्वेशन a1 बटा a2 बराबर b1 p2 बराबर c1, है ना। c1 बटा c2 कर देंगे ना उसको, तो वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। बटा c2, अगर इसमें ये कंडीशन हमारी बैठती है, अगर तीनों हमारे इक्वेशन क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं ना, तो इसको हम क्या बोल देंगे कि संपाती हो जाता है। क्या हो जाता है ये, इसको हम संपाती बोल देंगे। ठीक है। इस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे कि ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये संपाती हो जाएगा। ठीक है। अगर इसी को अगर मान ले, देखो तो इस तीनों इक्वेशन बराबर है, आपकी ये कंडीशन बैठ जाती है ना, ये वाली कंडीशन, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, संपाती रेखाएं बोल देते हैं। इसको यार इस तरह बोल भी सकते हैं कि इसके अनेक रूप से हल हो जाएंगे। ठीक है। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि इस टेबल की तरफ देखिए। मान लेते हैं हमारे पास ये इक्वेशन दे रखे थे, है ना। इसमें से आपका a1 है, a2 है, ये इस तरह से। अब इसमें देखिए a1 a2 ये आपका इक्वेशन का, इसकी हम ग्राफ की तुलना करते हैं। तो अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 हो गया, तो हमारी इसको क्या बोलेंगे कि रेखाएं हमारी क्या है, प्रतिच्छेद कर रही है ना। रेखाएं क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। या इसका बोल सकते हैं केवल एक ही सोल्यूशन होगा। ठीक है। इसी तरह हमारा दूसरा इक्वेशन दे रखा, अगर तीनों कंडीशन हमारा अगर बराबरी है, तो कहा जाएगा अपरिमित रूप से इसके अनेक सॉल्यूशन हो सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास इक्वेशन ये मिला हमारे, तो अगर इनमें से हमारे कोई दो इक्वेशन बराबर है और तीसरा आपका जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो अगर हमारी इक्वल नहीं हो रही है, तो उसको हम बोल देंगे क्या हो रेखा है आपस में समांतर है। ठीक है। चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना, तो समझ में आ जाएगा। मान लेते जैसे इसमें दे रखा है कि x1 माइनस 2y प्लस 5 बराबर 0। दूसरा इक्वेशन दे रखा हमारे पास 3x माइनस 2y प्लस 5। ये हमारे पास दो इक्वेशन दे रखे हैं। हमें इसको देखना है कि अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है ना। तो हम देखेंगे इसको। अब यहाँ पे हम अभी इसी टेबल की सहायता से को सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे भाई, a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू क्या है, x कांस्टेंट 1 है, तो a1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी तरह से b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। c1 की वैल्यू कितनी, 5 हो जाएगी, है ना। इसी तरह से a2 की जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3 है, 3 हो जाएगा। b2 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, -2। और c2 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 5। अब इसमें हम इसी कंडीशन को बैठाते हैं, देखते हैं कि हमारे पास क्या है भाई, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। इसमें रखते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या मिलता है हमको। a1 की वैल्यू कितनी, 1 है, तो 1 रख देते हैं यहाँ पे, है ना, 1। a2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 रख दो। b1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 रख देंगे, है ना। b2 की -2, c1 की वैल्यू कितनी है, 5।
और C2 की वैल्यू दोनों, इसकी वैल्यू 5 है। अब देखो जरा इसमें गौर से देखो कि जो क्या है हमारे, ये हमारे बराबर है, ये हमारा बराबर नहीं हो रहा है ना। और ये हमारा देखो कि इसके जब काटेंगे तो 1:1 आएगा, है ना, 1:1 आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे मान लेते हैं ये प्लस है ना, ये यहाँ भी माइनस ही होगा, ठीक है। अब देखो ये हमारे वैल्यू का 1:1 है, तो अगर हमारे अर्थात हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि जो C1 वैल्यू C1/C2 ये किसके बराबर है भाई, ये B1 के C1, अर्थात ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो हम इस टेबल में देखो कि ऐसी कंडीशन कहाँ पे बन रही है, यानी जो अगर ये इसके बराबर है तो हम ये कह सकते हैं भैया जी इस वाले इसको हम क्या बोल सकते हैं, समांतर बोल सकते हैं, ठीक है। ये इसमें टेबल में नहीं, फिर भी हम बता दें इसको हम समांतर बोल सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह इस टेबल को आप नोट कर लीजिए, इस टेबल की सहायता से आप इस तरह इस सवाल को हल करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपकी परीक्षा में जो एक क्वेश्चन आता है वो 4 नंबर में शायद आता है कि उसमें आपको समीकरण दे रखा है, उसको हल करना होता है, एक्स और वाई की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है ना। तो उसमें से आपको समीकरण को तो आपने पढ़ा होगा, हम डिटेल चर्चा तो करेंगे नहीं क्योंकि हम परीक्षा के उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 2 विधियों से हम सोल्यूशन को हल करना सीखते हैं, है ना। एक प्रतिस्थापन विधि, दूसरी आपकी विलोपन विधि है। तो उसमें एक इक्वेशन दे देगा, देखो जैसे हमारे पास एक इक्वेशन दे रखा है 3x - y = 3 और 9x - 3y = 9, ये दे रखा है। इसको हम आप पहले से प्रतिस्थापन विधि इसको हल करने सिखाएंगे, उसके बाद विलोपन से, ठीक है। तो देखते हैं। चलिए देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखा है, हमारे पास गिवन है ना, क्या दे रखा है कि 3x - y = ये 3 दे रखा है। दूसरा इक्वेशन, इसको समीकरण 1 मान लो, है ना। दूसरा इक्वेशन क्या है 9x - 3y = 9, इसको समीकरण 2 मान लो। हमें इसको किस में से लगाना है, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन का मतलब कि एक की वैल्यू को रिप्लेस करके दूसरी को निकालना है ना। तो देखो समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब इसको हम निकालेंगे तो 3x - y = 3 है। तो आप इसमें से हम y की वैल्यू को फाइंड करते हैं तो क्या जाएगा, हमको मिल जाएगा 3x - 3 = ये y, अर्थात y की वैल्यू हमको मिल गई, है ना। तो अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन 2 में। तो पुट है ना। तो अब इसमें देखो जहाँ पे y कांस्टेंट है ना वहाँ पे उसकी इस वैल्यू को हम रख देंगे, ठीक है, इक्वेशन 2 में। तो 9x - y की वैल्यू कितनी निकली 3x - 3 है ना = 9, ये वैल्यू हमको मिल गई। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 का 9 हो जाएगा। ये इसको सॉल्व कर लो, देखो यहां से क्या जाएगा 0, ठीक है, फिर आ जाएगा 0। इसी तरह से हम विलोपन को हल कर, जब विलोपन लगाएंगे तो उसमें देखो किस तरह से आएगा। अब ये हमारा प्रतिस्थापन विधि से है ना। चलिए इसको भी देखते हैं। फिर से एक बार देख लो इसको। मान लो हमारे पास क्या दे रखा है कि 3x, हमारे पास क्या दे रखा है कि 3x - y = 3 दे रखा है। यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें, है ना, तो कितना आ जाएगा, हमारे पास मिल जाएगा ये 3x - 3, ये मिल जाएगा। अर्थात y के स्थान पे है, हमको इसको रखना है। तो यहाँ पे 9 है, 9 रखो इसको, 9x - 3, यहाँ पे इसको रख देंगे। y के स्थान पे कितना है
तो 3x माइनस 3 बराबर 9, है ना, वही आएगा 9x माइनस 9x प्लस 9 बराबर 9। ठीक है, वही आ रहा है, ठीक है, दिक्कत नहीं है। इस तरह से समीकरण को हल करते हैं, ठीक है। इसी तरह जब विलोपन से लगाएंगे तो उसमें क्या करते हैं भाई, उसमें हम क्या करते हैं उसको भी देख लेते हैं, विलोपन से किस तरह लगाएंगे इसको, ठीक है। विलोपन का मतलब क्या होता है, गायब करना, है ना, उसको गायब करना होता है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब जैसे विलोपन से इसको लगाना है तो देखो इस सेकंड वाले मेथड से लगाते हैं, ठीक है, सेकंड वाले विधि से आपको आना चाहिए, दोनों किसी से आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखो इक्वेशन इसको 1 मान लो, इसको 1 2 आप नंबरिंग कर सकते हो, ठीक है। एक हो जाएगा ये आपका 2, अब देखो यहाँ पे देखिए हम कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास क्या समान नहीं है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में हम 3 से अगर मल्टीप्लाई करा दे तो यहाँ भी 9 आ जाएगा, यहाँ भी 9 आ जाएगा ना। तो समीकरण 1 में हम क्या करेंगे कि 3 से हम मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। कुछ यार भाई देखो समीकरण 1 में 3x 3 से मल्टीप्लाई होता कितना, 3 3 का, देखो 9x हो जाएगा, भाई यहाँ पे 9 3 3 का 9 हो जाएगा। इस तरह इसमें 3 में उड़ा तो -3y, है ना, बराबर ये भी 9 हो जाएगा। अब इसमें देखो यहाँ पे समीकरण, ये हमारा समीकरण को मल्टीप्लाई किया हमने 3 से, तो हमारे पास ये मिलेगा। इस तरह इसको भी देखें, इसमें क्या हो जाएगा, ये समीकरण 2 ही है, इसको रख देंगे उसी तरह, -3y बराबर 9। इस तरह से सॉल्व करेंगे इसको। अगर इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे देखो जोड़े, देखो हमारा जो साइन है यहाँ पे साइन देख के हमको अगर टाइम वेस्ट करना है तो और ज़्यादा इस पर टाइम लगाओ। अगर हम साइन देख के समझ गए कि इक्वेशन बराबर है तो जब बड़ी साइंस लगा ले, कैसे देखो यहाँ पे बराबर है ना, तो इसको जोड़ को हाफ कर सकते हैं। पर देखो आप उस तरह लगाओ, यहाँ घटाएंगे अगर इसको तो क्या हो जाएगा, तो घटाएंगे अगर इसको इस इक्वेशन को तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ पे ये प्लस वाले ये भी 0 हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। अभी इसी इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो उस तरह से कि प्रतिस्थापन विधि से वहाँ वैल्यू का मिल रही थी, वहाँ भी हमको प्रतिस्थापन विधि से वहाँ भी हमको 0 फाइंड हो रहा था, यहाँ भी है ना 0, और विलोपन में भी क्या मिल रहा है हमको 0, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। तो इस तरह से आप इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। वहाँ पे जरूर नहीं कि ये मिले, पर इससे बड़ा आपको बड़े बड़े क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो सेम आपको यही करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बढ़िया आपका इस पिछली बार शायद पूछा भी गया था, एक बार 2 बार पूछा भी गया था। इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है कि 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, तो उन कोणों का मान बताइए, है ना भाई। संपूरक, सबसे पहले संपूरक कोण होता कितना, ये भी हमको मालूम होना चाहिए, है ना। संपूरक, सम का मतलब का समकोण वाले समझिए। अब समकोण, सम का मतलब क्या होता है 90, समकोण का मतलब 90, और समपूरक है तो कितना हो जाएगा 180, अर्थात 2 कोणों का ऐड कितना होता है 180। तो हम मान लेते हैं कि जो बड़ा कोण है, माना जो इसका बड़ा वाला कोण है ना, बड़ा कोण है वो आपका x डिग्री का है, ठीक है। अब दूसरा कि अब छोटा वाला कितना है, छोटा वाला मान लेते हैं कि ये y है, छोटा कोण मान लेते हैं कि y डिग्री है। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो इनका ऐड कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए, ठीक है। तो 180 अगर है तो हम मान लेते हैं कि x प्लस वाई बराबर 180 अंश। ये आपका, इसको समीकरण 1 मान लो भाई, ये प्रश्न से ही हमको मिला है, ये कहीं मिला नहीं है, ठीक है, लिखा नहीं है, पर इसको हम प्रश्न में पढ़ के निकाल रहे कि 2 संपूरक कोणों का संपूरक कोण, तो x प्लस वाई बराबर 180। अब क्या कह रहा है कि जो बड़ा वाला कोण है यानी x डिग्री जो है
वो छोटे वाले कोण से 18 अधिक है। अर्थात क्या कह रहा है कि जो बड़ा कोण है, अर्थात जो यक्स कोण है वो छोटे वाले कोण से 18 अधिक है। भाई 18 ये पहले, अर्थात छोटा कोण कौन है, y, तो ये y प्लस 18 इस तरह से ये हो जाएगा अधिक, है ना। भाई क्या कह रहा है कि जो बड़ा वाला कोण है, बड़ा वाला कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो छोटे वाले कोण मैंने क्या कर दिया, 18 ऐड कर दिया, तभी तो इस इक्वल होगा, है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, तो x माइनस वाई बराबर 18, हमको एक इक्वेशन और मिल गया, है ना। इसको समीकरण 2 मान लो, पहले वाले को बंद कर लो। अब देखो इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो इसको समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना। 2 को तो देखो x x कितना हो जाएगा, 2x, और ये y है, ये माइनस से कट जाएगा आपका, ठीक है। 180 प्लस 18, है ना। तो इसको कितना हो जाएगा, देखो ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, इसको बटे में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 198/2, डिवाइड कर दो, इसको भाग दे दो, यानी 99। बड़ा कोण कितना आ गया, 99 का, तो छोटा कोण कितना हो जाएगा, उसको भी फाइंड कर लो। देखो यहाँ पे, है ना, भाई इसी में रख दो आप, x प्लस वाई बराबर 180 है ना। ये संपूर्ण कोण, अब बड़ा कोण कितना निकाला, 99, तो देखो यहाँ पे रख दो 99 प्लस वाई बराबर 180। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल, छोटे कोण का मान निकालना है तो निकाल दो इसको, तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस उधर 75 कर देंगे, तो 180 माइनस 99, तो कितना आ जाएगा, घटाओ इसको, तो 10 में से लोगे कितना आ जाएगा, 1, है ना। ये बचेगा कब, कितना, ये, ठीक है। अब देखो इनको ऐड करके आप देख सकते हो कि हमारा ये सही है या गलत, है ना। अगर ये इनको इन दोनों का ऐड 180 आ रहा होगा तो आपका समझिए कि संपूर्ण कोण था। देख लेते हैं ऐड, उसको जांच कर लेते हैं ना। ये आपका आंसर है दूसरा, ठीक है। पहला आपका आंसर ये है, वो इसे अपने सेटिस्फाई के लिए आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि अगर 99 प्लस इसको ऐड कर सकते हैं तो देखो 9 1 10 हो जाएगा, 9 8 17 1 18, अर्थात आपका ये सही है, ठीक है। समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ना समझ में आया तो इसको नोट कर लो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि 5, है ना, क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है यदि 7 वर्ष पहले उसकी उम्र 7 गुनी थी। यानी कोई पिता है और पुत्र है, जो उसकी उम्र थी वो 5 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, है ना, यही कह रहा है। हाँ, उसकी पुत्र 3 गुनी हो जाती है, और 7 वर्ष पहले वो अपने पुत्र का 7 गुना था, तो उन दोनों की हमें उम्र निकालनी है कितनी है, ठीक है। यहाँ तो नहीं पूछा पर वो हो गया, वही पूछ रहा, वो दोनों की उम्र पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना कलर चेंज कर लेते हैं ना, दिक्कत करेगा। माना पुत्र की उम्र 1 वर्ष है, ठीक है। और पिता की कितनी मान लेते हैं, पिता की उम्र y वर्ष मान लेते हैं, है ना, इसको y वर्ष मान लेते हैं। अब देखो क्या करें कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना। जब भी ऐसा कुछ पूछता है कि बाद, भाई आपके परीक्षा में तो क्वेश्चन पूछने 100%। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि जब भी कहीं बाद की बात करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 वर्ष बाद 5
वर्ष बाद 5 वर्ष बाद वही जैकब जो उसका पुत्र है ना, पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी भाई, x प्लस 5 वर्ष, ठीक है, x प्लस 5 वर्ष हो जाएगी। इसी तरह पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, पिता की उम्र हो जाएगी y प्लस 5, ठीक है। अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी, पुत्र की आयु से 3 गुनी, अर्थात y प्लस, भाई पिता की उम्र कितनी हो रही, 3 गुनी हो रही किसके, अपने पुत्र के, तो पुत्र की उम्र x माने, तो ये कब बराबर हो जाएंगे, जब अगर इसमें हम x प्लस 5 और यहाँ पे 3 का हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, तो इसको इस तरह से एज इट इज लिखा रहने दो, बराबर 3x प्लस 3 × 5 = 15 हो जाएगा। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। तो इधर देखो 3x माइनस वाई, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसी को इधर ले आओ ना, क्या दिक्कत है, -10, हमारे पास एक इक्वेशन ये बन गया, ठीक है। अब देखो एक कंडीशन और इसमें कह रही है कि यदि 7 वर्ष पहले, है ना, 7 वर्ष पहले उसकी उम्र पुत्र की 7 गुनी थी, किसकी, यानी उसके पिता की 7 वर्ष पहले उसके पिता की उम्र जो है वो अपने पुत्र का 7 गुना था, 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो पहले वाले में हम क्या करेंगे, सेम उसी तरह, ठीक है। देखो 7 वर्ष पहले पुत्र की उम्र की बात करें तो भाई x माइनस 7 हो जाएगी, तो कितना हो जाएगी, x माइनस 7 वर्ष हो जाएगी। इसी तरह पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, ठीक है, तो पिता की कितनी हो जाएगी, पिता की हो जाएगी y माइनस 7, है। अच्छा अब ये पिता की अब का हो जाएगा, इसको भाई अब कह रहा है y माइनस 7, यानी ये कब बराबर होगा, कितने गुना था भाई, देखो यहाँ पे लिखा होगा 7 गुना है ना। पिता जो है अपने पुत्र का 7 गुना था, तो x माइनस 7 बराबर 7 ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर लो इसको, तो यहाँ पे y माइनस 7 बराबर, इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7x माइनस 7 × 7 = 49 ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, इसको इधर ले जाओ, तो 7x माइनस वाई और इसको इधर ले आओ तो प्लस हो जाएगा, है ना, तो 49 माइनस 7 तो कितना हो जाएगा, तो इसको देखो 7x माइनस वाई बराबर 9 × 7 = 2 अर्थात 42। एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गया, कोई मिस्टेक तो नहीं काउंटिंग हो रही, ठीक है। देख लो इसको, अब समीकरण 1 और 2 दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करना तो समझ रहे होंगे, प्रतिस्थापन या विलोपन से ये आपके लिए है, इसको आप दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो कमेंट कर दीजिए, इसको सॉल्व कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ गया या नहीं, ना आया हो तो फिर से कर एक बार देख, इसको सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा तो फिर से हम लोग कर देंगे, ठीक है। कमेंट में करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, देख लेते हैं भाई। एज वाला एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक आपके लिए छोड़ दिया था, एक हम कर देते हैं पूरा, ठीक सॉल्व इसको। तो क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी। समझ में आया, नहीं आया, चलिए हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी, तो पहले मान लेते हैं ना, माना
सोनू की उम्र यक्स है, यक्स वर्ष है। इसी तरह का हो जाए कि नूरू की आयु है ना, ये आपका पिछली बार शायद पूछा भी था प्रश्न, इसमें देख लीजिएगा आप लोग। नूरू की उम्र वाई वर्ष है, ये हो गया। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो पूर्व अभी हमने क्या बताया कि पूर्व जब की बात करेगा तो पूर्व में माइनस, और जब बाद कहेगा तो उसमें हम ऐड कर देते हैं, तो वही करेंगे। पूर्व की बात कर रहा है तो उसको क्या कर देंगे, देखो 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 5 वर्ष पहले, है ना। पहले सोनू की पहले निकाल लेते हैं ना, चलिए। सोनू की उम्र तो कितनी हो जाएगी, x माइनस 5 वर्ष। ठीक है, इसी तरह नूरू की उम्र हो जाएगी। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, y माइनस 5 वर्ष, ये हो जाएगी। अब देखो कितना कौन किसके कितना गुना, उसको भी देख यहाँ पढ़ लो कि 5 वर्ष पूर्व नूरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी, किसकी उम्र की, सोनू की 3 गुनी, है ना। तो सोनू की उम्र तो ये है, तो इसको लिख दो x माइनस 5, ये कब बराबर होगा, जब y माइनस 5 नूरी की उम्र के, जब इसका 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 का, भाई सोनू की ही कह रहा है कि सोनू की आयु की 3 गुनी, तो हम क्या करेंगे, सोनू वाले में ही इसको अगर 3 का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो इसको इक्वल होगा, है ना। तो देखो इसका इसमें कराओ, गुणा कराओ, तो 3x माइनस 15 बराबर y माइनस 5। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, तो 3x इसको इधर ले आते हैं, माइनस वाई बराबर इसको उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, ये प्लस में जाएगा तो प्लस 15 में, भाई ये ऐसा होगा ना, -5, ये प्लस माइनस उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, यहाँ +15, तो इसमें से को घटा दो, कितना हो जाएगा, 15 में से 5 गए, भाई 10 ही तो आएगा ना। आप लोग बोलते नहीं है, देखते हैं। एक इक्वेशन हमारा पे ये मिल गया। ठीक है, अब हमें एक क्वेश्चन और बनाना, देखो कह रहा कि 10 वर्ष बाद नूरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। फिर अब 10, अभी तक तो इसने कहा कि पहले की बात किया, अब कह रहा कि 10 वर्ष बाद, है ना, तो उसको भी देख लेते हैं। देखो देखो कह रहा कि 10, तो हम मान लेते हैं कि माना क्या, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष जो बात हो जाएगी वो सोनू की उम्र कितनी हो जाएगी, x + 10। अभी हमने कहा था कि अगर प्लस बाद कह रहा है तो उसमें 10 जोड़ देंगे, है ना, तो वही कर रहे हैं, x + 10। ये किसकी उम्र है, ये सोनू की है, याद रखना इसको। चलो हम लिख ही देते हैं, वरना तुम लोग लिखोगे किसकी है, ये सोनू की उम्र है। इसी तरह का हो जाएगी नूरी की उम्र कितनी हो जाएगी 10 वर्ष बाद, है ना, तो y + 10 हो जाएगा। अभी किसकी उम्र है, नूरी की, है ना, नूरी की उम्र है ये। अब कौन किसके कितना गुना हो रहा है, तो कह रहा है इसमें कि 10 वर्ष जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 2 गुनी, यानी कह रहा है नूरी की आयु जो y + 10 है, पहले इसको लिख लो, x + 10, ये कब बराबर होगा, y + भाई अगर सोनू की कितनी मैंने 2 गुना करा है तो सोनू वाले में 2 का मल्टीप्लाई करा दो, भाई वैसे ही 2 गुना हो रहा है, जब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तभी ना इसको तो बराबर होगा, नहीं समझे। देखो भाई कह रहा है कि 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 10 वर्ष बाद यानी जो सोनू की उम्र है वो 1 + 10 हो रही है ना, तो जब इसमें 2 का अगर मल्टीप्लाई करा रहे हैं तभी तो इसको इक्वल होएगा ना भाई। तो देखो इसका अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो 2x + 2 हम 20 हो जाएगा, इधर कराएंगे तो y + 10। ठीक है, अब इसको इधर ले आओ, 2x - y, इसको उधर ले जाएंगे तो 20 में से 10 कितना जाएगा, 10 ही बचेगा,
ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन भी समझा है। चलो, इक्वेशन 1 और 2 इनको हम चाहे प्रतिस्थापन विधि से लगाएं या विलोपन तो बेटर रहेगा, या विलोपन से लगाएं तो ज़्यादा रहेगा बेटर, है ना। तो देखो इक्वेशन 1 और 2 को हल करते हैं। तो यहाँ पे देखो y की जो यहाँ पे इसी के नीचे हम लिख लेते हैं, ठीक है इसको। 3x माइनस वाई बराबर 10। अब देखो यहाँ पे एज देखो y की वैल्यू सेम है ना, कांस्टेंट सेम है, तो हम इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, इसी को सीधे हम क्या करेंगे, घटा देंगे इसको ना, घटाएंगे तो साइन बदल जाएगा। जब इसको हम घटा देंगे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, है ना। इस तरह से हम इसको घटा लेंगे कि नहीं, आ जाएगा, ठीक है। चलो, ये आपका वैल्यू कट जाएगी, नहीं कटेगा, कट जाएगा। इस तरह से ये 3x यहाँ भी कहा जाएगा, देख लो कहीं कुछ हो रहा तो। कौन किसके कितना घूम रहा है, सोनू की आयु 2 गुनी हो रही है, सोनू की उम्र 2 गुना ना। तो ठीक है, चलो ये आप सॉल्व करेंगे, नहीं आएगा तो बता देंगे, ठीक है। चलो, विलोपन विधि से है, 2 क्वेश्चन है और छोड़ दिया आपके लिए। तो और आगे देखते हैं, कुछ है अभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए, ये 2 सवाल आप करके लाइएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो फिर कमेंट कीजिएगा, फिर से इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।